बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पापदायिनी है, मोक्षदायिनी है। भगवद गीता का हर अध्याय, हर श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम गीता के 11वें अध्याय के महत्व को समझेंगे। इससे पहले भी हमने गीता के अलग अलग अध्याय को किसी न किसी कथा के माध्यम से ही जाना और समझा है। ठीक इसी प्रकार आज हम गीता के 11वें अध्याय के महत्व को भी एक कथा के माध्यम से ही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रणिता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके चारदीवारी और द्वार बहुत ही ऊंचे हैं। वहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं जिनमें सोने के खंभे शोभा देते हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। उन भगवान का वामन का दर्शन करके जीव जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणासागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य के 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से भी छुटकारा हो जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है वह सदा दुस्तर विघ्नों से पार हो जाता है। उसी मेघंकर, उसी तीर्थ नगर की ये कथा है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। सुनंद ब्राह्मण धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय, जिसे विश्व रूप दर्शन योग के नाम से भी जाना जाता है, प्रतिदिन इसका पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद संतोष से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय की बात है, जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे तो यही महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर नामक कई सारे क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाद मंडप नामक एक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें बहुत बड़ी एक धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। उन्हें खोजने के लिए वे बाहर निकल पड़े। इतने में ही ग्रामपाल यानी उस नगर के मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हें भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। तुम्हारे साथी कहाँ गए? कैसे इस भवन से तुम बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है? भगवान, कृपा करके आप थोड़े दिन इसी गांव में रहिए। मैं आपकी हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करूँगा। यह कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को ही चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर
योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा ही भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर में मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर से जो भी पथिक रात में आकर नींद लेंगे उनको तुम खा लेना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया यानी मेरे द्वारा उस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए उन लोगों को ऐसा करना पड़ा। आप भी अन्य राहगीरों की तरह ही इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने आपके सभी साथियों को तो खा लिया, केवल आपको छोड़ दिया। द्विजोत्तम, आप में ऐसा क्या प्रभाव है? जिस बात को आप जानते हैं, इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। और जब मेरे पुत्र को ये बात पता चली कि उसका मित्र उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ लेने के लिए गया, परंतु राक्षस ने तो उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया? तेरे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। तब उस राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। उस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा देंगे तो निसंदेह मेरा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं आपके निकट आया हूँ। अब उस राक्षस के श्राप की कथा सुनिए। ग्रामपाल फिर बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में एक किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब उस तपस्वी ने उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है। तू तो बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे शक्ति होते हुए भी जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार भी करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे तो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं की। इससे तू बहुत ही निर्दयी जान पड़ता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू राक्षस हो जा। इस प्रकार वह हलवाहा एक राक्षस बन गया। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं जान सका।
अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवाहा राक्षस हो गया। अतः दुश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो और फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण के हृदय में करुणा भर आई और सुनंद योगी बोले, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसके साथ वे राक्षस के निकट चले गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्वरूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शापमुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्राणियों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, अरे निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे तो दिखाओ। उसके यूं कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्य में मुकुट से सुशोभित और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। ग्रामपाल का पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्व कर्मों से क्या लेना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ से ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा और फिर वे दोनों ही उसके महात्म से विष्णु धाम को चले गए। इस प्रकार हमने ये जाना कि गीता का 11वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। इसके पाठ से हम जन्मों के पाप से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और तो और इस अध्याय से ये भी जानने को मिलता है कि ये इस संसार की मोह माया, ये रिश्ते नाते, ये संबंध, ये तो सिर्फ एक माया जाल है। इन आँखों से जो भी हमें दिखाई देता है वो सब तो एक दिन नष्ट होने वाला है और बिल्कुल नश्वर है, जबकि परम गति ही हमारे जीवन का असली ध्येय है, असली मकसद है और यही हमारी असली मंजिल है। जिस प्रकार उस ग्रामपाल के पुत्र ने कहा कि मैं कितने जन्मों में तुम्हारा पुत्र रह चुका हूँ और कितने जन्मों में तुम मेरे पुत्र हो चुके हो, और अब जब मैं देवता रूप धारण कर चुका हूँ तो मैं वापस क्यों चलूँ। ठीक इसी प्रकार ये हमें भी समझना चाहिए कि आज जिन संबंधियों से हम घिरे हुए हैं उनके प्रति हम कर्तव्य पालन तो करें, लेकिन इन संबंधों को हम कितने जन्मों में कितनी बार अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से जी चुके हैं। आखिर कब तक हम इस मायाजाल में उलझे रहना चाहते हैं। एक दिन तो हमें इस चक्रव्यूह को तोड़कर इस मायाजाल से मुक्त होना ही है। तो फिर उसकी शुरुआत कभी तो करनी ही होगी। तो फिर उसकी शुरुआत अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं। और उस शुरुआत करने के लिए सबसे ज़रूरी है ज्ञान होना, और ज्ञान लेने के लिए हमें इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी को नित्य प्रतिदिन सुनना पड़ेगा, चिंतन मनन करना होगा। तभी ये ज्ञान हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा और आत्मशुद्धि के द्वारा हम भी आत्म जागृति के मार्ग पर चलकर मुक्ति और जीवन मुक्ति के मार्ग पे चल के मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को औरों से भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी चैनल पर गीता के और अलग अलग अध्याय का महत्व की भी एक प्लेलिस्ट हमने भगवत गीता के नाम से बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी हम इसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। आप दूसरे अध्याय की को भी, उसके महत्व को भी अलग अलग कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी अगर इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से परे की जानकारी चाहिए तो आप बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है, उस पर कई 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। आप ज्ञान के लिए उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और रात को 10 से 11 उस चैनल पर लाइव मेडिटेशन होता है, उससे भी जुड़ सकते हैं, ताकि योग के माध्यम से हम अपनी आत्मशुद्धि और आत्म जागृति की राह पर आगे बढ़ सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।